हरे कृष्णा। श्री कृष्ण का कवच प्राप्त कर लेने के पश्चात परशुराम जी बोले, राजेंद्र उठो और साहस पूर्वक युद्ध करो, क्योंकि मनुष्यों की जय पराजय में काल ही कारण है। तुमने विधि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन किया है, दान दिया है, सारी पृथ्वी पर उत्तम रीति से शासन किया है, संग्राम में यशोवर्धक कार्य किया है। इस समय मुझे मूर्छित कर दिया है, सभी राजाओं को जीत लिया है, लीला पूर्वक रावण को काबू में कर लिया है और दत्तात्रेय द्वारा दिए गए त्रिशूल से मुझे पराजित कर दिया है। परंतु शंकर जी ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा राजा कार्तवीर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और यथार्थ बात कहना आरंभ किया। राजा ने कहा, प्रभो, मैंने क्या अध्ययन किया, क्या दान दिया, क्या पृथ्वी का उत्तम शासन किया। भूतल पर मेरे समान कितने भूपाल इस लोक से चले गए हैं। मेरी बुद्धि, तेज, पराक्रम, विविध प्रकार की युद्ध निपुणता, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान, दान शक्ति, लौकिक गुण, आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, परम तप, ये सभी मनोरमा के साथ ही नष्ट हो गए। समय आने पर इंद्र मानव हो जाएंगे, समय आने पर ब्रह्मा भी मरेंगे, समय आने पर प्रकृति श्री कृष्ण के शरीर में तिरोहित हो जाएगी, समय आने पर सभी देवता भी मर जाएंगे। इस प्रकार और समय आने पर त्रिलोकी में स्थित समस्त चर अचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। काल का अतिक्रमण करना दुष्कर है। परात्पर श्री कृष्ण उस काल के काल हैं और स्वेच्छानुसार सृष्टि रचयिता के सृष्टा, संहारकर्ता के संहारक और पालन करने वालों के पालक हैं। जो महान, स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, कृश, परमाणु परक, काल, काल भेदक काल हैं। सारे विश्व जिसके रोए हैं वह महाविराट पुरुष तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश के बराबर है, जिससे शुद्र विराट उत्पन्न हुआ है, जो सबका उत्कृष्ट कारण है, जो स्वयं सृष्टा है, और ब्रह्मा जिसके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उस समय ब्रह्मा यत्नपूर्वक लाखों वर्षों का भ्रमण करने पर भी जब नाभि कमल के दंड का अंत ना पा सके तब अपने स्थान पर स्थित हो गए। वहां उन्होंने वायु का आहार करके 1,00,000 वर्ष तक तप किया। तदंतर उन्हें गोलोक और पार्षद सहित श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उस समय श्री कृष्ण गोप और गोपियों से घिरे हुए थे। उनके 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली लिए हुए थे, रत्न सिंहासन पर आसीन थे और राधा को वक्षस्थल से लगाए हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा ने बारंबार प्रणाम किया और ईश्वर इच्छा जानकर उनकी आज्ञा ले सृष्टि की रचना करने में मन लगाया। शिव जो सृष्टि के संहारक हैं, वे सृष्टिकर्ता के ललाट से उत्पन्न हुए हैं। श्वेत द्वीप निवासी शुद्र विराट विष्णु पालन करता है। सृष्टि के कारणभूत ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी विश्वों में श्री कृष्ण की कला से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति सबको जन्म देने वाली है। श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। मायापति परमेश्वर भी उस प्रकृति रूपिणी शक्ति के बिना सृष्टि का विधान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि माया बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। वह माहेश्वरी माया नित्य है। वह सृष्टि, संहार, पालन करता श्री कृष्ण में छिपी रहती है और सृष्टि रचना के समय ही सिर्फ प्रकट होती है। जैसे मिट्टी के बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, स्वर्ण के बिना सुनार कुंडल नहीं बना सकता, उसी तरह सृष्टा माया के बिना सृष्टि रचना नहीं कर सकते। वह शक्ति ईश्वर की इच्छा से सृष्टि काल में राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा देवी और सरस्वती के नाम से 5 प्रकार की जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राण प्रतिष्ठात्री देवी है, वह प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा राधा कही जाती है। जो संपूर्ण मंगलों को संपन्न करने वाली परमानंद स्वरूपा और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है, वे पद्मा नाम से पुकारी जाती है। जो वेद, शास्त्र और योग की जननी, परम दुर्लभ और परमेश्वर की विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, उनका नाम सावित्री है। जो शक्ति स्वरूपिणी, सर्वाज्ञात्मिका, सर्वस्वरूपा, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे दुर्गा नाशिनी दुर्गा कहलाती हैं। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं और सदा शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाली हैं तथा जो श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई हैं, वे सरस्वती कही जाती हैं। आदि में स्वयं मूल प्रकृति परमेश्वरी देवी 5 प्रकार की थी, परंतु वे पीछे सृष्टि क्रम में बहुत सी कलाओं वाली हो गईं।
सृष्टि काल में माया द्वारा स्त्रियां प्रकृति के पुरुष गण पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए, क्योंकि माया शक्ति बिना सृष्टि नहीं हो सकती। ब्राह्मण प्रत्येक विश्व में सृष्टि सदा ब्रह्मा से ही प्रकट होती है। विष्णु उसके पालक और निरंतर मंगल प्रदान करने वाले शिव संहारक हैं। परशुराम वह ज्ञान दत्तात्रेय जी का दिया हुआ है। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में माघी पूर्णिमा के दिन दीक्षा के अवसर पर मुनिवरों के सन्निकट मुझे दिया था। इतना कहकर कार्तवीर ने मुस्कुराते हुए परशुराम को नमस्कार किया और शीघ्र ही बाण सहित धनुष हाथ में लेकर रथ पर जा बैठा। तत्पश्चात परशुराम ने श्रीहरि का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा राजा की सेना का सफाया कर दिया। फिर लीला पूर्वक पाशु पतास्त्र का प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार परशुराम ने शिव जी का स्मरण करते हुए खेल ही खेल में क्रमशः 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दिया। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों के गर्भ में स्थित तथा माता की गोद में खेलने वाले शिशुओं और नौजवानों तथा वृद्धों का भी संहार कर डाला। इस प्रकार कार्तवीर गोलोक में श्री कृष्ण के सन्निकट चला गया और परशुराम श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने आश्रम लौट गए। महेश्वर ने 21 बार पृथ्वी को भूपालों से हीन देख और राम का फरसे द्वारा क्रीड़ा करते हुए देख उनका नाम परशुराम रख दिया। नारद, तब देवता, मुनि, सिद्धि देवियां, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर ये सभी लोग परशुराम के मस्तक पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। स्वर्ग में दुधुम्बियां बजने लगीं और हरिनाम संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार परशुराम ने के उज्ज्वल यश से सारा जगत व्याप्त हो गया। फिर ब्रह्मा, भृगु, शुक्र, च्यवन, वाल्मीकि तथा परम प्रसन्न हुए जन्मदग्नि ब्रह्मलोक से वहां पधारे। उनके सारे अंग पुलकायमान थे और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक रहे थे। वे सभी हाथ में दूब और पुष्प लेकर मंगलाशासन कर रहे थे। तब परशुराम ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन सबको प्रणाम किया, उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। फिर जगत गुरु स्वयं ब्रह्मा परशुराम से हितकारक नीति युक्त वेद का सार तत्व और परिणाम के सुखदायक वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, राम, जो संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला परमोत्कृष्ट सर्व संपत्ति और सत्य है, वह कांडव सोक्त वचन कहता हूँ, उसे सुनो। जो सभी पूजनियों में इष्ट, पूज्यतम और प्रधान है, वह जन्म देने के कारण जनक और पालन करने के कारण पिता कहा जाता है। किंतु मुने, जो अन्नदाता पिता है, वह जन्मदाता पिता से बड़ा है, क्योंकि पिता से उत्पन्न हुआ शरीर अन्न के बिना नित्य क्षीण होता रहता है। माता उन दोनों से 100 गुनी पूज्या, मान्या और वंदनीय है, क्योंकि गर्भ में धारण करने और पालन पोषण करने से वह उन दोनों से बड़ी है। श्रुतियों में ऐसा सुना गया है कि अपना अभीष्ट देव उन सब से 100 गुना बढ़कर पूज्य है। जो ज्ञान, विद्या और मंत्र देने वाला गुरु अभीष्ट देव से भी बढ़कर है। गुरु पुत्र गुरु की भांति ही मान्य है, किंतु गुरु पत्नी उससे भी अधिक पूज्य है। देवता के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर लेते हैं, परंतु गुरु के क्रुद्ध होने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव हैं। गुरु ही परम ब्रह्मा और गुरु ही ब्राह्मणों से बढ़कर भी प्रिय हैं। गुरु ही ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान हरिभक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो हरिभक्ति प्रदान करने वाला है, उससे बढ़कर दूसरा बंधु कौन है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए मनुष्य को जहाँ से ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त होता है, उसे पाकर सब कुछ निर्मल दिखने लगता है। उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से सर्वज्ञता और सिद्धि मिलती है। अतः गुरु से बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। गुरु द्वारा दी गई जिस विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक विजयी होता है और जगत में वह पूज्य भी हो जाता है, उस गुरु से बढ़कर बंधु कौन है। हे पुत्र, श्री कृष्ण तुम्हारे अभीष्ट देव हैं और स्वयं शंकर तुम्हारे गुरु हैं। अतः तुम अभीष्ट देव से भी बढ़कर पूजनीय गुरु की शरण ग्रहण करो, जिसके आश्रय से तुमने 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दिया है और श्री हरि की भक्ति प्राप्त की है। उस शिव की शरण में तुम जाओ, जो मंगल स्वरूप, कल्याण की मूर्ति, कल्याण दाता, कल्याण के कारण, पार्वती के आराध्य और शांत स्वरूप हैं। अपने गुरुदेव उन शिव की शरण में जाओ। तुम्हारे इष्ट देव जो गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही अपने अंश से शिव का रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं।
अतः उन्हीं की शरण ग्रहण करो। बेटा समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण आत्मा हैं, शिव ज्ञान है, मैं मन हूँ। श्री कृष्ण आत्मा है, शिव ज्ञान है, मैं मन हूँ और विष्णु की सारी शक्तियों से संपन्न प्रकृति प्राण है, जो ज्ञानदाता, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के कारण सनातन मृत्यु को जीतने वाले तथा काल के भी काल हैं। उन गुरु की शरण में जाओ जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं। उन गुरुदेव की शरण का आश्रय लो। प्रकृति स्वरूपिणी पार्वती ने लाखों वर्षों तक तपस्या करके जिन परमेश्वर को अपने मनोमीत प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किया है, उन गुरुदेव की शरण ग्रहण करो। हे नारद, इतना कहकर कमल जन्मा ब्रह्मा मुनियों के साथ चले गए और तब परशुराम ने भी कैलाश जाने का विचार किया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।